ये कहानी दो अनजान व्यक्तियों की है जो आपका दिल जीत लेगा। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सांची नाम के बालक को, जिसकी उम्र 12 साल होती है और वह एक बहुत ही अकड़ू लड़का होता है, लेकिन खाना बनाने में उस्ताद है। इतने कम उम्र में भी वह बहुत ही शानदार खाना बना लेता था। लोग उसके खाने की बहुत ही तारीफ करते। सांची समुद्री जहाज में खाना पकाने का काम करता था। एक दिन वह खाना बना रहा था, तभी उसके जहाज पर अचानक समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया, जिससे डरकर सभी भागने लगे। सांची वहीं कोने में चाकू पकड़कर छिप जाता है। तभी एक लुटेरा उस रूम में आता है जहां सांची छिपा हुआ था। वहीं पर सांची द्वारा बनाए एक रेसिपी पड़ा होता है। लुटेरा उसे टेस्ट करता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं लगता और उसमें अपने पास रखे मसाला डालने लगता है, जिससे सांची गुस्सा हो जाता है कि उसने उसका खाना बिगाड़ दिया और चाकू से उस पर हमला कर देता है। लुटेरा उसे मारकर गिरा देता है। सांची फिर भी उससे नहीं डरता और कहता है, मेरा खाना क्यों बिगाड़ा? लुटेरा कहता है, वो तो तुमने ये बनाया था, उतना भी बेकार नहीं है। सांची बोलता है, तुम्हें खाने के बारे में क्या पता है घुसड़ बुड्ढे। लुटेरा गुस्सा हो जाता है और उसकी खून को सूप बनाकर पीने की बात कहता है। सांची बोलता है, जो करना है करो, पर मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, तब तक नहीं जब तक कि ऑल ब्लू नहीं पहुँच जाता। ऑल ब्लू एक ऐसी जगह थी जो किस्मत वाले लोग ही जा पाते थे। ऑल ब्लू सुन लुटेरा उसके बारे में पूछता है। तभी समुद्री तूफान से उनका जहाज अचानक डूब जाता है, लेकिन लुटेरा और सांची उस तूफान से बच गए और उनके अलावा कोई भी नहीं बच पाया। दोनों पत्थरों के टीले में फंसे होते हैं। सांची पूछता है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? लुटेरा कहता है, इंतजार, इस उम्मीद में कि कोई जहाज आकर मरने से पहले बचा ले और कोई रास्ता नहीं दिखता। लुटेरा फिर कहता है, हमारे पास इतना ही खाना बचा है, जहाज कब आएगी पता नहीं, तो संभाल कर खाना। और उसे छोटे वाले खाने की बैग दे देता है, जिस पर सांची कहता है, मुझे इतना छोटा और तुम्हारे पास इतना बड़ा? लुटेरा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ और तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया, वरना तुम इस समुद्र के बीच भूखे ही मर जाते। और फिर उसे पत्थरों के दूसरे ओर जाकर नजर रखने के लिए कहता है, और जब तक कोई जहाज नहीं दिखता इधर मत आना, और उसे जाने बोलता है। सांची खाने की बैग को उठाकर चला जाता है। दोनों जहाज को देखने लगे। फिर देखते हैं उनको वहाँ 2 दिन हो जाते हैं। सांची बहुत ज्यादा भूख लगने पर ही खाना निकाल कर खा लेता था और वहीं गड्ढे में इकट्ठे बारिश की पानी को पी लेता था। और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी जहाज का नामो निशान नहीं था। और इसी तरह देखते ही देखते 25 दिन हो जाते हैं। तभी सांची को एक जहाज दिखाई देता है और उसे मदद करने के लिए आवाज देता है, लेकिन उसका आवाज उस जहाज तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जहाज उनसे आगे निकल जाता है, जिससे सांची काफी रोने लगता है। चट्टानों में 30 दिन से भी ज्यादा बीत जाते हैं, लेकिन जहाज का कोई भी नामो निशान नहीं था। ऊपर से खाना भी बहुत सड़ गया होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए सांची सड़े हुए खाने को भी खा लेता था। फिर देखते हैं 50 दिन बीत जाते हैं। सांची की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी और उसके पास कुछ ही खाना बचा होता है। और देखते ही देखते 70 दिन हो जाते हैं। उसके पास खाना भी समाप्त हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। सांची फिर लुटेरा के खाने के बारे में सोचता है, जिसके पास बहुत ज्यादा खाने थे, और उससे खाना मांगने के लिए जाता है और मन में ठान लेता है कि अगर नहीं दिया तो उसकी जान ले लेगा, और अपने साथ चाकू लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। किंतु लुटेरा जब तक जहाज नहीं दिखता तब तक अपनी तरफ आने से मना किया होता है। फिर सांची देखता है लुटेरा पत्थरों में बैठा होता है, लेकिन उसके पास खाने की पूरी बैग होती है। सांची भूख से तड़प रहा होता है और बैग को फाड़ने लगता है। जहां देखते हैं उसमें केवल सोने चांदी जेवरात रहते हैं। सांची पूछता है, खाना कहाँ है, और चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। लुटेरा उसे कुछ नहीं कह पाता। सांची पूछता है, तुम जीवित कैसे हो? फिर देखते हैं वो पल जिसे देखकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लुटेरे ने अपना एक पैर काट लिया था, जिसे देख सांची भी हैरान हो जाता है कि उसने अपना ही पैर को काटकर खा लिया। सांची पूछता है, तुमने खाना मुझे क्यों दिया? एक अनजान लड़के के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? लुटेरा फिर नम आंखों से जवाब देता है, क्योंकि मैं ऑल ब्लू की तलाश में ही जिंदगी भर भटक रहा हूँ। अब मेरा मौत नजदीक है। हम दोनों का सपना भी एक ही है। ऑल ब्लू एक सच्चाई है, वो हकीकत में है। अगर मैं खोज नहीं पाया, शायद तुम खोज पाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो और अपने अधूरे सपने को पूरा करो। जिसे सुन सांची के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है। आपको यह कहानी
कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।